जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला समेत सरगोदा, लिया, ईसा खेल और कैदाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश वक्फे से जारी रिमझिम के बायस कड़ाके की सर्दी का आगाज हो गया। तवील अरसे से छाई स्मोग में भी खाते ख्वाह कमी वाकया। तिबी माहिरीन के मुताबिक बारिश से मौसमी अमराज के फैलाव में कमी आएगी। महकमे ज़राअत ने बारिश गंदम समेत दीगर बीज की फसलों के लिए कुदरत का अजीम तोहफा करार दे दिया है। आपको बताएं, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला समेत सरगोदा, लिया, ईसा खेल और कैदाबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश वक्फे से जारी रिमझिम के बायस कड़ाके की सर्दी का आगाज हो गया। तवील अरसे से छाई स्मोग में भी खाते ख्वाह कमी वाकया। तिबी माहिरीन के मुताबिक बारिश से मौसमी अमराज के फैलाव में भी कमी आएगी। यहाँ पर आपको बताया मौसम के हवाले से तो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला समेत सरगोदा, लिया, ईसा खेल और कैदाबाद में मौसम सरमा की बायस कड़ाके की सर्दी का आगाज हो गया। तवील अरसे से छाई स्मोग में भी खाते ख्वाह कमी वाकया। तिबी माहिरीन के मुताबिक बारिश से मौसमी अमराज के फैलाव में भी कमी आएगी। सरगोदा में एक तरफ बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो वहीं दूसरी जानिब बारिश की बूंदें जमीन पर गिरते ही बिजली गायब हो गई। तकरीबन 8 घंटों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के फीडर स्ट्रिप करने से बिजली नहीं आ रही। तफसीलात से आगाह करेंगे शेख उस्मान। बिल्कुल, अगर हम सरगोदा की बात करें तो सरगोदा शहर और गिरदोनवा में गुज़श्ता रात गेट से ही हल्की बूंदाबांदी और हल्की सी बारिश का जो सिलसिला वो जारी है। अगर हम आपको बताते चलें, बारिश के बायस जो है हल्की बूंदाबांदी से मौसम जो है वो इंतहाई सर्द हो चुका हुआ है। और अगर हम आपको बताते चलें कि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक भी ये बारिश जो है इंतहाई मुफीद है। ख़ास तौर पे जो बीमारियां थी, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी, और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के बच्चे और बुजुर्ग जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे। ये बारिश से तिब्बी माहिरीन का कहना है कि काफ़ी बीमारियां जो है वो दूर हो जाएंगी। जबकि अगर हम आपको बताते चलें कि ये सरगोदा जो है वो किन्नू के हवाले से भी मशहूर है, और किन्नू के हवाले से भी ये बारिश जो है इंतहाई मुफीद है, क्योंकि किन्नू की तमाम फसल तकरीबन पककर तैयार हो चुकी हुई है। और ये बारिश जो है उसके अंदर जो अब मठास जो है मजीद पैदा करेगी। अगर हम आपको इसी तरह बताते चलें तो बारिश के होते हुए जहाँ मौसम सर्द हो गया, मौसम खुशगवार हुआ है, शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं कि जो है बीमारियां दूर होंगी। बहुत शुक्रिया शेख उस्मान आपका। कैदाबाद, खुशाब, नूरपुर, तल और गिरदोनवा के इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बारान रहमत के बायस फजा में मौजूद आलूदगी का खात्मा होने से माहौल खुशगवार हो गया। तफसीलात से आगाह करेंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, कैदाबाद के शहरियों पर भी कुदरत मेहरबान हो गई है। 4 माह से जारी खुश साली का जो है सिलसिला इख्तिताम पजीर हो गया है। मैं इस वक्त कैदाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह सवेरे से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। नाक, कान, गला जो है, जुकाम जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिल चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि संडे होने की वजह से जहाँ पर कारोबारी मराकज बंद हैं, और वहीं पर जो है शहरी घरों तक महदूद होके रह गए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कैदाबाद के इलाका गुंजियाल, बंदयाल, शुमार जैसे इलाकों में भी बारिश आज दिन भर बारिश होती रही है। तो मैं आपको बताता चलूं कि आज जो है ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो 19 सेंटीग्रेड पर जाएगा, और कम से कम दर्जा हरारत 12 सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आज रात तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आसिफ खान आपका। बारिश होते ही बाजारों में समोसों और पकौड़ों की तलब में इजाफा। ईसा खेल में मौसम सरमा की पहली बारिश। शहरियों ने खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए खाने पीने की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ गर्मा गर्म समोसे पकौड़े खाने में मसरूफ। इसी पर बात करेंगे मुकर्रिब खान नियासी से। जी बिल्कुल, ईसा खेल के शहरियों ने बारिश के बाद मुख्तलिफ पकवान खाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया है। इस वक्त हम एक समोसे पकोड़े वाली दुकान के बाहर मौजूद हैं, जहां शहरियों का काफी रश है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं, हमारे हमरा एक शहरी मौजूद है। जी बिल्कुल, आज सुबह से जो बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार और ठंडा हुआ है, जिसकी वजह से हमने ये समोसे और पकौड़ों वाली दुकान का रुख किया है। खुद भी खाए और बच्चों को भी बच्चों के लिए भी लेकर जा रहे हैं और मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका ये कहना है कि चाहे सर्दी की बारिश हो या गर्मी की बारिश, बारिश के बाद शहरियों का दिल चाहता है कि वो मुख्तलिफ जो है पकवान खाएं। और इस वक्त मेरे अकब में आप देख रहे हैं कि यहाँ समोसे पकोड़े वाली दुकान पर काफी रश है।
اور شہری یہاں خود کھا بھی رہے ہیں اور اپنے بال بچوں کے لیے لے کر بھی جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ مقرب خان نیازی آپ کا. ملتان میں دھند میں کمی اور حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر وے تمام تر ٹریفک کے لیے بحال. M4 تقریباً 7 گھنٹے بعد عبدالحکیم سے پنڈی بٹیا انٹرچینج تک کھل گئی، جبکہ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M5 صبح سے بحال ہے. M5 پر گاڑیاں منزل کی جانب رواں دواں ہیں. آپ کو بتائیں ملتان میں دھند میں کمی اور حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر وے تمام تر ٹریفک کے لیے کھول دی گئی. M4 تقریباً 7 گھنٹے بعد عبدالحکیم سے پنڈی بٹیا انٹرچینج تک کھل گئی، جبکہ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M5 صبح سے بحال ہے. M5 پر گاڑیاں منزل کی جانب رواں دواں ہیں. آپ کو بتائیں ملتان میں دھند میں کمی اور حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر وے ٹریفک کے لیے بحال. ملتان میں M4 تقریباً 7 گھنٹے بعد عبدالحکیم سے پنڈی بٹیا انٹرچینج تک کھل گئی. M5 بھی صبح سے بحال ہے، گاڑیاں منزل کی جانب رواں دواں ہیں. آپ کو بتائیں ملتان میں دھند میں کمی اور حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر وے تمام تر ٹریفک کے لیے بحال. M4 تقریباً 7 گھنٹے بعد عبدالحکیم سے پنڈی بٹیا انٹرچینج تک کھل گئی. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M5 صبح سے بحال ہے. M5 پر گاڑیاں منزل کی جانب رواں دواں ہیں. تقریباً 7 گھنٹے بعد عبدالحکیم سے پنڈی بٹیا انٹرچینج تک کھل گئی. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق M5 صبح سے بحال ہے. M5 پر گاڑیاں منزل کی جانب گامزن ہیں. آپ کو بتایا ملتان میں دھند میں کمی اور حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر وے تمام تر ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی. ملتان سمیت جنوبی پنجاب کی فضا آلودہ انتہائی مضر صحت ہو گئی. آلودہ شہروں کی فہرست میں شہر اولیا کا تیسرا نمبر. مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 314 پوائنٹس ریکارڈ، جبکہ سب سے زیادہ AQI نواز شریف زرعی یونیورسٹی روڈ پر 482 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں ملتان سمیت جنوبی پنجاب کی فضا آلودہ انتہائی مضر صحت ہو گئی. آلودہ شہروں کی فہرست میں شہر اولیا کا تیسرا نمبر. مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 314 پوائنٹس ریکارڈ، جبکہ سب سے زیادہ AQI نواز شریف زرعی یونیورسٹی روڈ پر 482 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا. تفصیلات سے آگاہ کریں گی سہیرا طارق. جی بالکل، آپ کو ملتان شہر کے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کریں تو آج ملتان شہر جو ہے یہاں پر فضائی آلودگی ایک دفعہ پھر ٹاپ پوزیشنز میں جا چکی ہے. ملتان کا فضائی آلودگی میں اگر نمبر دیکھیں پاکستان بھر میں تو آج تیسرا نمبر ملتان نے حاصل کر لیا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے. ملتان شہر کی فضا جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے نہایت مضر ہو چکی ہے. ملتان شہر کا جو مجموعی AQI ہے وہ 314 پوائنٹس ہے، لیکن ملتان کے 4 سے 5 علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس مجموعی پوائنٹ سے بھی کہیں زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ایگریکلچر یونیورسٹی روڈ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر AQI سب سے زیادہ ہے 482 پوائنٹس. اس کے بعد دوسرے نمبر پر NFC یونیورسٹی روڈ جو کہ کھاد فیکٹری یونیورسٹی روڈ ہے، وہاں پر AQI 400 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن آفس کے پاس 385 پوائنٹس، جبکہ خانیوال روڈ پر AQI جو ہے وہ 332 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے. دوسری جانب ملتان شہر کا جو موسم ہے وہ آج انتہائی سرد ہو چکا ہے. سردی کی شدت میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے اور درجہ حرارت کئی درجے نیچے جا چکا ہے. ملتان شہر صبح سے دھند کی لپیٹ میں ہے. شہر میں دھند جو ہے اس کا راج بھی برقرار ہے اور آسمان پر گہرے بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، جبکہ ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے سردی کی شدت جو ہے وہ مزید بڑھ چکی ہے. لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دھند اور سموک جو ہے وہ شہریوں کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے. شہریوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل درآمد کریں. جبکہ دوسری جانب دھند کی وجہ سے اگر ہم ٹریفک کی صورتحال کی بات کریں تو اس کا نظام بھی کافی حد تک سست روی کا شکار ہے، کیونکہ حد نگاہ جو ہے وہ اس وقت کم ہو کر 100 سے 150 میٹر تک پہنچ چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت کی اگر ہم بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت آج 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس وقت جو موجودہ ٹیمپریچر ہے وہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا جا رہا ہے. ملتان شہر میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ ہفتہ اور اتوار کی شام کو بارش کا امکان ہے. آج بھی ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ شام کے وقت یا رات گئے ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جس کے بعد آگے 2 سے 3 دن میں اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر AQI جو ہے وہ واپس اپنی پوزیشنز پر چلا جائے گا اور
کم ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت شہر کی فضا جو ہے وہ انتہائی آلودہ ہے۔ دوسری جانب شہری جو ہیں وہ آج اتوار کی چھٹی منانے کے لیے مختلف پارکوں کا رخ کر رہے ہیں، جبکہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے، گھروں کی جو کھڑکیاں اور دروازے ہیں ان کو بغیر وجہ کے نہ کھولا جائے اور بند رکھا جائے تاکہ مضر صحت فضا میں سانس نہ لیں۔ جی بہت شکریہ سہرا طارق آپ کا۔ صاف فضا میں سانس لینے کے لیے درخت ضروری، مگر ترنڈا محمد پناہ میں غازی مائن اور گورگیج سے سینکڑوں قیمتی درخت ٹمبر مافیا لے اڑے۔ مقامی وکیلوں کا الزام ہے کہ محکمہ جنگلات کے اہلکار ڈیوٹی کے بجائے گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ خشک درختوں کے نام پر اب ہرے بھرے درختوں کو بھی بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں صاف پانی، صاف فضا میں سانس لینے کے لیے درخت ضروری، مگر ترنڈا محمد پناہ میں غازی مائن اور گورگیج سے سینکڑوں قیمتی درخت ٹمبر مافیا لے اڑے۔ مقامی مکینوں کا الزام ہے کہ محکمہ جنگلات کے اہلکار ڈیوٹی کے بجائے گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ خشک درختوں کے نام پر اب ہرے بھرے درختوں کو بھی بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے۔ آپ کو بتایا صاف فضا میں سانس لینے کے لیے درخت ضروری، مگر ترنڈا محمد پناہ میں غازی مائن اور گورگیج سے سینکڑوں قیمتی درخت ٹمبر مافیا لے اڑے۔ تحصیل لودھرا میں اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی کا سول ڈیفنس حکام کے ہمراہ غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف کریک ڈاؤن۔ کارروائی کے دوران اوگرا کے لاس بی کے فارم کی عدم موجودگی اور رجسٹریشن نہ ہونے پر 2 پیٹرول پمپس کو موقع پر سیل کر دیا گیا۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے رانا آصف حنیف۔ تحصیل لودھرا میں پیٹرول پمپس پر اچانک چھاپے ان کا معائنہ جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر لودھرا محترمہ ارم شہزادی نے اب سے کچھ دیر قبل لودھرا تحصیل کے مختلف علاقوں میں اچانک معائنے کیے ہیں۔ 2 پیٹرول پمپس کو سیل کیا گیا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے اور کیا کیا چیزوں کو چیک کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی۔ میم کیا کاروائیاں کی جا رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے ڈائریکشنز پر اور ڈی سی صاحب کی زیر نگرانی جتنے بھی تحصیل لودھرا کے پیٹرول پمپس ہیں ان کے تمام لیگل ڈاکیومنٹیشن کو چیک کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ لیگل ہیں یا اللیگل ہیں۔ جتنے اللیگل پمپس ہیں ان کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ 2 پمپس کو نان پروڈکشن آف کے فارمز پر سیل کر دیا گیا ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ بالکل آپ نے جانا کہ 2 پیٹرول پمپس کو کے فارم نہ ہونے پر سیل کر دیا گیا ہے اور یہ سلسلہ غیر معینہ مدت تک بلا امتیاز جاری رہے گا، یہ کہنا ہے اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی کا۔ اور یہ سلسلہ جو ہے عوام نے بھی سراہا ہے اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ غیر معیاری پیٹرول فراہم کرنے والے اور غیر قانونی جتنے بھی پیٹرول پمپس ہیں ان کے خلاف یہ کارروائیاں جاری رہنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ رانا آصف حنیف آپ کا۔ اسسٹنٹ کمشنر منکیرہ ظہیر الدین بابر کا پیرا فورس اور عملہ ریونیو کے ہمراہ اندرون قلعہ منکیرہ میں سرکاری اراضی واگزار کروانے کے لیے آپریشن۔ تاریخی قلعہ کی دیوار مسمار کر کے قبضہ کرنے والوں کے خلاف آپریشن کیا گیا، پختہ دیواریں مسمار کر دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر ظہیر الدین بابر کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر بھکر کے احکامات پر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ صوبائی حکومت کی ملکیتی اراضی سمیت تاریخی قلعہ کی اراضی سے واگزار کروائی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں اسسٹنٹ کمشنر منکیرہ ظہیر الدین بابر کا پیرا فورس اور عملہ ریونیو کے ہمراہ اندرون قلعہ منکیرہ میں سرکاری اراضی واگزار کروانے کے لیے آپریشن۔ تاریخی قلعہ کی دیوار مسمار کر کے قبضہ کرنے والوں کے خلاف آپریشن کیا گیا، پختہ دیواریں مسمار کر دی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ظہیر الدین بابر کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر بھکر کے احکامات پر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ضلع لودھرا میں جائیداد کے تحفظ کے قانون پر تیزی سے عمل درآمد جاری۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ ریزولیشن کمیٹی کا اجلاس۔ قائم مقام ڈی پی او اکرم خان نیازی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن، تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پیز نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران ناجائز قبضوں سے متعلق 51 درخواستوں پر سماعت کی گئی۔ 43 کیسز کے فیصلے موقع پر سنا دیے گئے۔ انتظامیہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر حقداروں کو ان کی اراضی کا قبضہ واپس دلایا جائے، جبکہ بقیہ 8 کیسز کی صورتحال واضح کرنے کے لیے جائے وقوع کا معائنہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ کو بتائیں ضلع لودھرا میں جائیداد کے تحفظ کے قانون پر تیزی سے عمل درآمد جاری۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ ریزولیشن کمیٹی کا اجلاس۔ قائم مقام ڈی پی او اکرم خان نیازی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن، تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پیز نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان کا بین الصوبائی چیک پوسٹ بواٹا اور راکی گاج سخی سرور کا دورہ۔ محمد عثمان خالد نے ایس سی کوئے سلیمان امیر تیمور خان کے ہمراہ چیک پوسٹوں پر سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔
डीसी डीजी खान ने गाड़ियों की चेकिंग की और दीगर मामलात की जांच पड़ताल भी की। तफसीलात से आगाह करेंगे अली मूसा रजा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद साहब ने पोलिटिकल असिस्टेंट अमीर तैमूर खान साहब के हमरा सखी सरवर और कोहे सुलेमान का तफसीली विजिट किया। यहाँ पर सखी सरवर चेक पोस्ट समेत बवाटा राखीगा जो बलोचिस्तान और पंजाब की मुलेका चेक पोस्ट है वहाँ का तफसीली मुआयना किया, सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया, ड्राइवर से भी मुलाकात की कि यहाँ पर उनको कोई परेशानी तो नहीं है। सर, आज आपका तफसीली विजिट तारीख वाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर जो पंजाब है उसको हम स्मगलिंग से बिल्कुल पाक कर रहे हैं और इसमें हमारी जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है वो पूरी तरह से एक्टिव है। आज इसी के तहत हम मैं और जो हमारे कमांडेंट है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस वो यहाँ पे आए हैं और हमने डिफरेंट चेक पोस्टों का भी विजिट किया है, बवाटा भी गए हैं, राखीगंज भी गए हैं, अभी हम सखी सरवर पे खड़े हैं और हमने मुख्तलिफ जो है रैंडमली जो हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात है जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे इंटरव्यूज भी लिए हैं और आपने भी देखा कि हमने उनसे पूछा है कि उनसे रास्ते में उनको कहीं पे कोई तंग तो नहीं किया जा रहा, कोई उनको ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये देख के बड़ी खुशी महसूस हुई है कि नॉट अ सिंगल ट्रांसपोर्टर जिसने ये कहा हो जी कि उसको ब्लैकमेल किया गया है और जो हमारे पास शिकायत आती है लेकिन इसी वजह से हम रैंडमली चेक भी करते हैं। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में यहाँ पर किसी को कोई तंग नहीं किया जाएगा। इस को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान और कमांडेंट अमीर तैमूर साहब हमरा वो खुद मुतारिक है कि यहाँ के बलूचिस्तान से आने वाले जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो जिला डीजी खान में जो है सुकून का अपना सब। बहुत शुक्रिया अली मूसा रजा आपका। दराज से टूट फूट का शिकार मुल्तान का सूरज मियानी रोड मसाइल का गढ़ बन गया। धूल मिट्टी और गर्दो गुबार उठने से कारोबार मुतासिर, ताजिर बरादरी परेशान। शहरियों के लिए भी खराब रोड अजियत का बाइस। शहरियों और ताजिरों की इंतजामिया से रोड की तामीर और मुरम्मत की अपील। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद जुहैब बुखारी। आज बिल्कुल इस वक्त हम हेड सूरज मैनी रोड पे मौजूद हैं। ये रोड जो है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड खराब होने की वजह से न सिर्फ यहाँ से गुजरने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो कि कारोबारी बरादरी है, जो ताजिर बरादरी है, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। मेरा कैमरामैन अगर कामराना आपको दिखा सके तो रोड की जो सूरत हाल है वो यही है कि यहाँ पर जो है वो टूट फूट का ये रोड जो है वो शिकार है। यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उनको जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ता है। ऐसा बताएं कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो आपको करना पड़ता है? ये रोड कब तमीर हुआ था? रोड बनता ही नहीं, रोड सारा खराब थी। अभी रात जड़े अगले टिकट मार लेंगे जड़ा मठा थी वे रोड कढ़ण का पट्टा पिया साल पूरा हो गया थे रोड नहीं बनता पिया। झोंक कल सारा खराब है, पानी रुका खड़ा होते। आप क्या कहना चाहेंगे, कारोबार कितना मुतासिर होता है इस रोड से? सर इस तो काफ़ी अरसे से ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे इतनी मिट्टी होती है, इतना दूर होता है, जो आने जाने वाले बच्चों को ये खाने पीने की चीज़ें हैं सारी मिट्टी होती है ऊपर। काफ़ी गाहक इतराज़ करते हैं कि जो है ना देखो रोड नहीं बन रहा, ऊपर मिट्टी जा रही है, बहुत ज़्यादा जलील है। काफ़ी दफ़ा यहाँ पे इhtजाज भी किया है कि जो है ना ये सारे रोड बन नहीं रहा, काफ़ी अरसे से ऐसे के पड़ा है। हमारे बस्ती में श्याला वाली बस्ती अस्पताल के साथ जो गली में हम गली में घर में पानी खड्डे मारे हुए हैं, खड्डों के बाल्टियों से निकाल के हम बाहर पानी डोलते हैं। फिर लैट्रिन करने का कोई हमारा वसाइल नहीं है, हम बहुत तंग है। हमारे अस्पताल की कोई गली बिल्कुल सही नहीं है, काम भी सही नहीं हो रहा। अब क्या करें, हम तो दलील है, हम तो घरों में खड्डे मार के पानी बाहर फेंकते हैं, फिर वो दूसरा खड्डा भरा जाता है, फिर ऐसे दलील हो गए। इनका भी जो है वो यही कहना है कि रोड जो है वो टूट फूट का शिकार रहता है। इस रोड की तामीर और मुरम्मत की जाए ताकि यहाँ से गुजरने में भी आसानी हो सके। जी बहुत शुक्रिया सैयद जुहैब बुखारी आपका। आगे बढ़े आपको बताएं जहानिया की जफरुल्लाह चौक था रेलवे स्टेशन रोड शदीद खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ने से शहरियों और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। टूटी सड़क हादसात का सबब है, शहरियों का फौरी मुरम्मत का मुतालबा। तफसीलात से आगाह करेंगे जैन यूसुफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जफरुल्लाह चौक से लेकर जहानिया रेलवे स्टेशन रोड पर मौजूद हूँ। ये रोड जो है अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है, जबकि यहाँ के जो इलाका मकीन है उन्होंने इस रोड के ऊपर मिट्टी डाल के इस रोड को और ज़्यादा खस्ता हाल बना रही है। जबकि बारिशों के दिनों में यहाँ पर इस मिट्टी की वजह से कीचड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तलबा और तालबात की बात की जाए तो वो हज़ारों की तादाद में इसी रोड से स्कूल जाते हैं और आते हैं, जिस वजह से वालिदैन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इस हवाले से मेरे साथ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह है। ये जफरुल्लाह चौक से लेके रेलवे स्टेशन तक जो है ये रोड काफ़ी देर से खस्ता हाली का शिकार है और लोग जो है मुतबादल जो दूसरी साइड है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से जो है आए दिन हादसात का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुतालबा किया कि इस रोड को फौरी तौर पर रिपेयर कराया जाए, मरम्मत कराया जाए ताकि शहरियों के लिए आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया जैन यूसुफ आपका।
दूसरी जानिब कोटशुबजा के शहर की खूबसूरती बहाली का मिशन म्यूनिसिपल कमेटी ने इकदाम तेज कर दिए। इंडस हाईवे के अतराफ ग्रीन बेल्ट बाईपास चौक की रेवन्यूलेशन का काम जारी। मुख्तलिफ मकामात पर 8 खूबसूरत ग्रीन बस स्टॉप बनाए जा रहे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे राना सलीम। जी बिल्कुल, शहर की खूबसूरती के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के खसूसी इनिशिएटिव के तहत जो है तहसील कोटशुट्टा को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर तरक्याती कामों का जो है जाल बिछाया जा रहा है। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी कोटशुट्टा जवादुल हसन गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, से बात कर लेते हैं। सर, शहर की खूबसूरती के लिए इस वक्त जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो इनिशिएटिव है ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, वो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह पूरे पंजाब में ये सिलसिला चल रहा है, यहाँ भी डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी हमद उस्मान हालिद साहब की सरबराही में एमसी कोटशुट्टा की हदूद में अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटिफिकेशन की स्कीमें जो हैं वो चल रही हैं। चोटी चौक जो है इसको रेनोवेट किया जा रहा है, अवामी मार्केट जो है उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। उसके आगे जो जगह थी वो तजावजात उसको ख़त्म करवा कर उसको वेकेट करवा लिया गया है, वहाँ पर भी हम टफ टाइल लगा के उसको ब्यूटीफाई करेंगे। फिर इसके अलावा 33 मोड़ पर आपने देखा होगा वेलकम कोटशुट्टा और उसकी दीवारें वगैरह बन रही हैं। तो ये सारे सिलसिले जो हैं ये चल रहे हैं। इसी तरह एक पार्क है जिसपे कोई काफ़ी काम हो चुका है, उसका भी मसला इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगा। डॉग किलिंग के हवाले से रोज़ाना हमारी टीमें यहाँ पे बेहतरीन काम कर रही हैं। मेन होल कवर कोई मिसिंग नहीं है। और जो तजावजात के हवाले से पीरा फोर्स बेहतरीन काम कर रही है। आपने देखा रोड्स खुल गए हैं, हमारा जो शहर के तीनों रोड्स बेहतरीन बन चुके हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल यकीनी तौर पर अगर बात की जाए तो मौजूदा दौरे हुकूमत में कोटशुट्टा शहर के बुनियादी मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं और इस वक्त तहसील और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से शहर कोटशुट्टा को खूबसूरत बनाने के लिए भरपूर इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना सलीम आपका। रहीम यार खान में क्रिसमस की खुशियों के सिलसिले में इंतजामिया और रेड्स पाकिस्तान के इश्तराक से तकरीब। अमन कमेटी के अरकान, सरकारी अफसरान और मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मिलकर क्रिसमस केक काटा। इस मौके पर लोक फनकार दत्तूलाल भेल ने शानदार परफॉर्मेंस से महफिल में रंग बिखेर दिए। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। बिल्कुल, रहीम यार खान में मसीही बरादरी के खुशियों बड़े त्यौहार क्रिसमस के मौके पर जिले इंतजामिया और फलाई तंजीम रीड्स पाकिस्तान ने क्रिसमस के हवाले से शानदार तकरीब सजाई, जिसमें केक भी काटा गया और गिफ्ट भी तकसीम किया गया। और मसीही बरादरी की बड़ी तादाद आप देख सकते हैं कि पंडाल इस वक्त मुकम्मल तौर पे भरा हुआ और इसमें इंतजामिया के जो अफसरान हैं वो भी शामिल हैं, ऑर्गेनाइजर हैं और इस जो आज की तकरीब है इसके रूह रवा हैं शाहिद सलीम, उनसे जानते हैं। सर, हर साल इस तरह की हम खूबसूरत तकरीब सजाते हैं और गिफ्ट भी तकसीम करते हैं, मोहब्बतें भी बांटते हैं, इसमें जो पैगाम है क्रिसमस का वो बताएंगे। आज के हमारे हर साल हमारे मुख्तलिफ मौजूदात होते हैं। इस साल का जो हमारा मौजू है वो ये है, वी टुगेदर होप एंड जॉयज। हम उम्मीद में और खुशियों में इकट्ठे हैं। आज आप देख रहे हैं कि इस क्रिसमस के मौका पर क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। मैं ये समझता हूँ कि क्रिसमस जो है प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे का पैगाम है। और ये ना सिर्फ खुदा यीशु मसीह की जो जन्मदिन है, ना सिर्फ मसीहियों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए प्यार, मोहब्बत और अमन और भाईचारे को फ़रोग़ देता है। मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, डिप्टी कमिश्नर साहब का और इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जिन्होंने खास तौर पर गवर्नमेंट लेवल पे 16 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक गवर्नमेंट के तमाम इदारों को ये हुक्म सादर किया है कि वो इस कम्युनिटी के साथ मिलकर क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करें। सफाई का खास इंतजाम किया गया है, चर्चेस में सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया गया है और खास तौर पर उन्होंने ये क्रिसमस के बाजार लगाए ताकि क्रिसमस के मौका पर इन लोगों को सस्ती और अच्छी चीजें भी मुहैया हो सकें, ताकि ये सब लोग अच्छे तरीके से अपने क्रिसमस को मना सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि रीड पाकिस्तान की टीम जब अपने खानदान के लोगों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ आज यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से आई है, वो प्यार, मोहब्बत और अमन और भाईचारे के पैगाम को लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचा सके। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत पैगाम। और इसके साथ साथ एक खूबसूरत पैगाम यह कि इस तकरीब में जहाँ इंतजामिया के तमाम अफसरान शामिल हैं, तो इसमें हमारे मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई, तमाम कम्युनिटीज़ के लोग मिलकर बाहमी यगांगत और इसके साथ साथ मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम आम कर रहे हैं।